गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीडीपी का जो क्लासेस है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की के बारे में, जो एक और मनोवैज्ञानिक हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमने आपको बताया था कि जो कोहलबर्ग है और वाइगोत्स्की है और जो जीन पियाजे है, इनसे ज़्यादातर प्रश्न रहता है आपके WB टेट में। इसके पहले का पेपर में भी आ चुका है और मुझे आशा है कि जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ इस वीडियो को समझने के बाद ही। तो चलते हैं वाइगोत्स्की के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या किया और किस तरह के सिद्धांत दिया। तो ये जो है ये है लेव वाइगोत्स्की और इनका जो पूरा नाम है, कभी कभी पूरा नाम भी पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है। तो वाइगोत्स्की जो है ये है 1896 से इनका समय काल 1934 है इसका जीवन का काल, और बहुत ही कम उम्र है, 38 इयर्स होता है। 38 इयर्स के उम्र में इनका निधन हो गया था। और ये क्या थे, रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है तो किस कंट्री से बिलोंग करता है ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये रूस से बिलोंग करते हैं। रूस का एक क्षेत्र है बेलारूस, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था लेव वाइगोत्स्की का। और ये बालकों में होने वाले सामाजिक विकास के से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। सामाजिक विकास आपको याद रखना है, सामाजिक विकास सिद्धांत। इसके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये था वाइगोत्स्की का इंट्रोडक्शंस। 1896 से 1934 यानी 38 साल का ये था। और इनके मरने के उपरांत इनका जो थ्योरी जो था वो ज़्यादा काम में लाया गया या विकसित हुआ। अब हम देखते हैं वाइगोत्स्की की सिद्धांत के नाम जितना भी यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं सब प्राय एक ही, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहता है। एक ही चीज़ है, इसी का कई सारा नाम दिया गया है। तो इन नाम्स को आप अच्छा से देख लीजिए। पहला है भाषा सिद्धांत रहे, यानी भाषा के ऊपर वाइगोत्स्की ने काम किया था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। सहयोगात्मक अधिगम की सिद्धांत, यानी आपके जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें ये सहयोगात्मक वर्ड रहेगा तो आप समझ लीजिएगा किसका है, ये वाइगोत्स्की का है। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी समाज से रिलेटेड था वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसके बाद है सामाजिक रचनावाद, इसको रचनावाद भी कहते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यहाँ पे क्या अंतर है, जब हम जीन पियाजे पढ़े थे उसमें क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और वाइगोत्स्की को क्या कहते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बस ये अंतर आपको याद रखना है। इसके सिद्धांत को ZPD भी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD भी याद रखिए। सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। कहीं संरचना है, कहीं रचनावाद है, सब एक ही चीज़ है, बस कई सारा नाम से क्वेश्चन में भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। तो बस आपको ये याद रखना है। तो इसके बाद तो पढ़ते हैं, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है, यानी क्या बताता है, अब इसके सिद्धांत के बारे में जानते हैं, कि बच्चा अपने समाज यानी सोसाइटी और सांस्कृतिक कल्चर से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखता है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। यानी बच्चों में जो विकास होता है कैसे होता है, तो समाज और संस्कृति दोनों के मेल से होता है। यानी बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करेगा और उसके कल्चर के साथ इंटरेक्शन मतलब गया, बात किया, मिला जुला, उठा बैठा, यही इसी को इंटरेक्शन कहते हैं। इसके बाद बच्चा में क्या होता है, उसी तरह का विकास होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वाइगोत्स्की का, दो कॉन्सेप्ट है, दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये आपको समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों। एक है जिसका शॉर्ट नाम है ZPD यानी ZPD का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, इसके बारे में जानेंगे। इसे हिंदी में समीपस्थ कहते हैं, निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। तो ZPD कहा जाता है वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को यानी डिफरेंस को समीपस्थ विकास या ZPD का क्षेत्र कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, वास्तविक यानी रियल डेवलपमेंट। रियल डेवलपमेंट क्या है, जब बच्चा अपने आप खुद से या जहाँ तक वो जानता है, जहाँ तक वो कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं रियल डेवलपमेंट, बिना किसी मदद के। और क्या है
संभावित विकास, और हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चा इतना और कर सकता है, यदि उसको कुछ हेल्प किया जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, संभावित विकास यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चा जितना खुद से कर सकता था, जितना वो जानता है, जितना उसने डेवलपमेंट कर लिया, विकास कर लिया, और यदि किसी का हेल्प मिल जाए, टीचर का मिल जाए, मम्मी पापा के मिल जाए, किसी का मिल जाए किसी भी काम में, तो वो उसमें क्या करेगा और ज़्यादा बेहतर करेगा। तो जितना ज़्यादा बेहतर करेगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और जैसे आप लोग अभी टेट का एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए आप अभी घर में हैं, पढ़ रहे थे, 1 महीना पहले पढ़ रहे थे, 2 महीना पहले पढ़ रहे थे, आप यदि एग्ज़ाम देते तो कुछ ना कुछ नंबर आपका आता जरूर आती होगी, इतना नॉलेज सभी के पास है। तो बिना तैयारी किए यदि आप पढ़ रहे थे, और यदि मान लीजिए आपका टेट में नंबर आ गया 70 से 80 नंबर, मान लीजिए 80 नंबर आपको आ गया, तो ये क्या था, आपका जो है रियल डेवलपमेंट था, यानी इतना आप जानते हैं, इतना नॉलेज आपके पास है। अब आप क्या किए, कोई जगह पे कोचिंग लिए, कोचिंग किए, या कहीं से यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद आप में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। अब इम्प्रूवमेंट के बाद यदि आप जा रहे हैं टेट का एग्ज़ाम देने के लिए, अब मान लीजिए आपने ले आया कितना, 120 ले आया, तो आपका जो वास्तविक विकास था वो कितना था, जो रियल डेवलपमेंट था 80 का था, और आपने हेल्प लिया, हेल्प लेने के क्या हुआ, संभावित विकास, वो हो गया आपका 120। यानी इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका 80 से कितना हो गया, 120। ये 80 से जो 120 में जितना बढ़त हुआ, इसी बढ़त को हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आशा करता आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। यानी ये रेंज है, एक आपके वास्तविक विकास और आपके जो है संभावित विकास, यानी पोटेंशियल, यानी आप में जितना क्षमता है, आप और आगे करने की क्षमता आप में थी और आप कर सकते थे, बस थोड़ी हेल्प की ज़रूरत थी। इसी डिफरेंस को हम लोग कहते हैं जेडपीडी। दूसरा जो वर्ड है, और एक वर्ड है, वो है स्कैफोल्डिंग। ये भी याद रखिएगा, इंग्लिश नाम ज़्यादा याद रखिएगा ये, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में इंग्लिश नाम पे बदलता नहीं है, वो ज़्यादा एक ही जैसा रहता है, हिंदी नाम कई सारे होते हैं। तो स्कैफोल्डिंग, इसका मतलब पार हो गया या ढांचा हो गया, इसका हिंदी में नाम है। स्कैफोल्डिंग क्या है, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको क्या कर रहा है, शुरू में ही आपको मदद मिल रहा है, यानी शुरू में ही आप मदद मिल रहा है, उस मदद से आप उस काम को कर पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यदि मान लीजिए शुरू में बचपन में है, आप साइकिल चलाना नहीं सीखे थे तब, तो आपके क्या करेंगे, मम्मी हो पापा हो कोई भी हो, आपको साइकिल पर बैठाएगा, पीछे से पकड़ेगा और आपको कहेगा चलाओ, और आपको क्या किया, चलाना सिखा दिया या धक्का मार दिया, उसके बाद क्या करेगा, छोड़ देगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। यानी आपको नहीं आता था और शुरू में ही आपको मदद की ज़रूरत थी, इसको ही कहते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग, ये वर्ड। और ये स्कैफोल्डिंग जो वर्ड है, हम लोग पढ़ रहे हैं वाइगोत्स्की के बारे में। अब सभी लोग सोचेंगे कि इसको वाइगोत्स्की ने दिया, लेकिन ये वर्ड जो है, दिस टर्म स्कैफोल्डिंग जो है, ये कब, वुड द्वारा 1976 में इसका फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, है ना। वुड, दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय वुड इन 1976। क्वेश्चन के अनुसार है, यदि होगा कि थ्योरी किसने दिया, तब वाइगोत्स्की होगा, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, यूज किसने किया, तब क्या हो जाएगा, इसके वुड द्वारा हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, जो जेडपीडी है और जो स्कैफोल्डिंग है। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में और एक एग्जांपल से समझिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आप कोई सम्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप सम्स कर रहे हैं 5 4 3 मल्टीप्लाई, मान लीजिए 2 × 3 है। आपने क्या किया, सम्स किया, जैसे यहाँ पे है 3 3 जा 9, उसके बाद क्या होगा 3 4 जा 12, उसके बाद अब आपको नहीं आता 12 हो गया, तो क्या यहाँ 12 लिखना है या क्या करेंगे, तब यहाँ पे आप रुक गए। इसमें क्या है, आपको मदद की ज़रूरत है कि इसके आगे क्या करेंगे, कि 3 4 जा 12 हुआ, 1 का क्या करना है, 5 3 जा क्या होगा, इसके आगे क्या करना है, फिर नेक्स्ट लाइन में, तो इसके आगे आप रुक गए। बच्चा को मान लिया नहीं आता है, तब उसको हेल्प दिया गया कि इसके आगे क्या करना है, कि क्या होगा 5 4 15 और 1 16, इस तरह से लिखा जाएगा, फिर नेक्स्ट किया जाएगा। तो ये जो कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जेडपीडी, यानी आपको बीच में ज़रूरत पड़ा हेल्प, तब आप आगे सॉल्व कर पाए या कर दिए। और यदि आपको कहा जाए स्कैफोल्डिंग क्या है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए 5 4 3 है, एक बच्चा यहाँ पे, एक बच्चा का आपने दे दिया करो, अब बच्चा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, पहले नहीं जानता था कैसे करना है।
अब शुरू में उसको बताना पड़ रहा है कि नहीं यहाँ ऐसे करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरह से हम लोग बता रहे हैं। तो शुरू में ही हम उसको हेल्प कर रहे हैं, तो इसको हमने हेल्प करके बता दिया। अब बच्चा खुद एग्जाम्पल दे दिया, बच्चा अब कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ये था आपका ZPD और स्कैफोल्डिंग। अब है ZPD। अब एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड याद रखिए। ZPD कब है, इसको कहते हैं मदद देना। मदद कब देते हैं, बीच में। और ये क्या स्थायी होता है, यानी बीच में हम मदद दिए, यानी आपको जानते हैं, फिर हम उसको मदद दिए, फिर वो काम को पूरा किया, ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया। इस तरह का वर्ड है, ये है ZPD। और स्कैफोल्डिंग क्या है, इसको समझने के लिए मदद होता है, लेकिन शुरुआत में सहयोग देते हैं। क्वेश्चन जब रहेगा इसके ऊपर, इन्हीं दो के ऊपर क्वेश्चन रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ZPD है, स्कैफोल्डिंग है, और इसमें बारीकी अंतर है, बस इसी को समझना है। ये बीच में होता है और स्थायी होता है, इस तरह का भी क्वेश्चन रह सकता है। और ये क्या होता है, शुरुआत में हम देते हैं सहयोग, और ये क्या होता है, अस्थायी होता है, टेम्पोररी। जैसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा था, हमने उसको क्या किया, साइकिल पर बैठा करके पकड़ के देखे, बैलेंस कर लिया और चला रहा है, हम छोड़ दिया। अब वो क्या कर रहा है, खुद से चला के उसको सीख रहा है। और इसको हेल्प कौन करता है, इसको कौन करता है, इसका और एक वर्ड आपके एग्जाम में रह सकता है, क्वेश्चन में, MKO। कभी कभी इसका फुल फॉर्म रहेगा, या MKO मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या, मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स मीन्स हो गया जो उस चीज़ से ज़्यादा जानता है। यानी एक बच्चा कर रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उससे ज़्यादा सीखने वाला, सम्स कर रहा है, उससे ज़्यादा जानने वाला, उसी को कहता है। इसमें कोई भी हो सकता है। अब MKO कौन हो सकता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स कौन हो सकता है, ये आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकता है बच्चा का, टीचर्स हो सकता है, या समाज हो सकता है। समाज में कोई जो उससे ज़्यादा जानता है, उस चीज़ को उसको सिखा सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं MKO। यानी ये जो दोनों में इसको हेल्प करेगा। यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया कि क्या है यहाँ पे। और एक है यहाँ पे, मान लीजिए ये जो इसके भीतर जो है, स्टूडेंट्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली, यानी इतना दूर तक स्टूडेंट्स को नॉलेज है, वो जानता है इस चीज़ के बारे में। अब हम देखते हैं कि नहीं, इससे तो और बेहतर कर सकता है, और बेहतर, तो उसको क्या हेल्प की ज़रूरत पड़ा। तो हेल्प लगने के बाद स्टूडेंट्स मान लीजिए पहले इतना मार्क्स लाता था, अब इतना मार्क्स ला रहा है। ये जो एरिया आ गया, ये हो गया उसका, यहाँ से जो ये आ गया, ये उसका क्या है, ZPD है। हाँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD यानी ये। तो इसमें यानी इसका जो डिफरेंस है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक लेयर है और यहाँ पे एक लेयर है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लोअर लिमिट ऑफ ZPD। ये भी रहता है क्वेश्चंस, लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट मतलब हो गया बच्चा जितना खुद से जितना जानता है, उसका जो अपना नॉलेज है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। मतलब बच्चा के नॉलेज का जो ऊपरी भाग है, जितना तक जानता है, वो हो गया उसका लोअर लिमिट। इसके बाद है उसको हेल्प मिला, हेल्प मिलने के बाद वो जहाँ तक आया, उसका जो एरिया है, जहाँ तक उसका बॉर्डर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर लिमिट ऑफ ZPD। तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसको कौन हेल्प करता है उसमें, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। यही क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग, जो इसको क्या किया, हेल्प किया शुरुआत में, उसके बाद है। नेक्स्ट अब देखते हैं जो लेव वाइगोस्की है और जीन पियाजे है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जीन पियाजे के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, तो उसने क्या कहा, इसके दोनों में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस के बारे में, तो जो लेव वाइगोस्की है उसने क्या किया था, इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी जो फैमिली से मिल रहा है, पीयर है, स्कूल है और मीडिया एक्सेट्रा, जहाँ से उसको मिल रहा है, इससे क्या बच्चा में जो डेवलपमेंट होता है, पहले क्या होता है इंटर साइकोलॉजिकल होता है, उससे उसको इंट्रा साइकोलॉजिकल में जाता है। लेकिन इसी को जब हम देखेंगे जीन पियाजे ने क्या कहा, तो जीन पियाजे ठीक इसका उल्टा कहा था उन्होंने। उसने क्या कहा, तो इंट्रा से क्या होता है, इंटर होता है, इस तरह से। यानी जो बच्चे सीखते हैं उनमें भाषा का विकास होता है, बाहरी पहले होता है, यहाँ बताया गया है इंटर साइकोलॉजिकल या फैमिली पीयर, इससे फिर इंट्रा, यानी बच्चे क्या करेंगे, ऑन सेल्फ, फिर अपने आप से वो बात करेंगे, अपने भीतर बात करेंगे, अपने भीतर थिंकिंग करेंगे। ये किसने कहा, आप याद रखिएगा, इंटर से इंट्रा किसने कहा, वाइगोस्की ने कहा। और ठीक इसका जब उल्टा आ जाएगा, उसने किसने कहा, जीन पियाजे ने कहा, इंट्रा से इंटर। अब भाषा के बारे में देखते हैं, बालक कैसे भाषा सीखता है। तो दो प्रकार की स्पीच, यानी स्पीच द्वारा सीखी जाती है बालकों द्वारा। एक क्या है, इनर स्पीच, और एक क्या है, एक्सटर्नल स्पीच। इनर स्पीच भी दो भागों में हमने इसे बांटा है, एक है प्राइवेट स्पीच और एक है
साइलेंट इनर स्पीच, जबकि एक्सटर्नल स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं, सोशल स्पीच और शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। हिंदी में है तो उसे शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। इन दो प्रकार का इनर और एक्सटर्नल, इनर और एक्सटर्नल के बारे में देखते हैं। जो पहले सोशल स्पीच है, तो सोशल स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है और साइलेंट इनर स्पीच क्या है। तो सोशल स्पीच जो है, जिसको हम सामाजिक भाषण कहते हैं। सामाजिक भाषण बाहरी संचार का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात दूसरे से बात करना। इस प्रकार भाषण तब देखा जाता है जब बच्चे अन्य व्यक्तियों से लगभग हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। सामाजिक भाषण मतलब बच्चा किसी और से बात कर रहा है, दूसरे किसी से बात, मम्मी से, पापा से, समाज में जो भी है, दादा दादी है, भाई बहन है, या समाज से निकले अंकल है, या समाज के लोग हैं, घर के आस पड़ोस के लोग हैं, जिससे वो बात कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोशल स्पीच कहते हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर बात कर रहा है उसी को हम लोग सोशल स्पीच कहेंगे, यानी वो बोल करके एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। वहीं पर यदि प्राइवेट स्पीच है तो इसको प्राइवेट स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच मान लीजिए जब क्या करता है, वे आत्मचर्चा करते हैं। आत्मचर्चा यानी अपने आप से बात करते हैं, खुद से उनकी सोच और कार्य को निर्देशित करता है। यहाँ बच्चे आपस में बात, तो वे सब कुछ मौखिक रूप से बोलते हैं और ज़ोर से बोलते हैं। इसका अर्थ हुआ आत्म जो वार्ता है, बच्चे खुद से बोलते हैं। कोई काम कर रहा है, यदि आप उसको कोई काम दे दिए, टास्क दे दिए, यानी कोई सम्स कर रहा है, तो खुद से देखिएगा कि कभी कभी बोल रहा है, कर रहा है। या कहीं पे मॉल में गया, कहीं पे देख रहा है, सामान देख रहा है, अपने आप से बोल रहा है कि ओह ये तो बहुत सुंदर शर्ट है, या बहुत सुंदर गुड़िया है। अपने आप से बोल रहा है, किसी दूसरे से नहीं, वहाँ पे कोई नहीं, खुद से बोल रहा है, यानी बोल रहा है, यानी उससे उच्चारण कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। यानी इसको आत्मवार्ता, यानी अपने आप से वो कर रहा है। उसके बाद है साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच में भी क्या करता है, जो बच्चा खुद से ही बात करता है, लेकिन इसमें बोलता नहीं है, वर्बल नहीं है, क्या है, अंदर अंदर ही सोच रहा है। यानी बच्चा मान लीजिए घर में कुछ कर रहा है, भीतर ही भीतर सोच रहा है अंदर में कि कल जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, मेरा ये बॉक्स आया, हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे, वो देख के खुश होगा, या फ्रेंड्स हमारा ये टॉफ़ी लाएगा, हमको देगा, नहीं देगा, इसके बारे में वो सोच रहा है। इसी को, यानी वो अपने आप से बात कर रहा है, लेकिन इसमें वो आवाज़ उत्पन्न नहीं कर रहा है, तब हम उसको क्या कहते हैं, साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। यानी धीरे धीरे ये शब्दावलियाँ आंतरिक हो जाती है और मौन आंतरिक वाक्य बन जाते हैं। यहाँ बच्चे आपस में बात करते हैं लेकिन बिना शब्दों के। यही था प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच। तो बच्चे का खुद से बात करना, यहाँ पे और मैं आपके लिए एक ट्रिक्स ले आया हूँ, जीन पियाजे और वाइगोस्की में जो डिफरेंसेस होते हैं। तो याद रखिएगा, जो ये बात करने का है, जीन पियाजे क्या बोलते हैं, आत्म केंद्रित वार्ता, आत्म केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, यानी ईगो सेंट्रिक स्पीच रहेगा, तो आपको देखना है वो किसका होगा, जीन पियाजे से रिलेटेड होगा। और निजी वार्ता होगा, निजी संभाषण होगा, व्यक्तिगत वार्ता कहीं पे आपको दिख रहा है क्वेश्चंस में, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच होगा, और वो किसका होगा, वाइगोस्की का होगा। तो आपको ये समझना है, वहाँ पे दिया रहेगा कि ईगो सेंट्रिक स्पीच है तो किस मनोवैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया, तो क्या हो जाएगा, जीन पियाजे ने। और यदि निजी वार्ता, निजी संभाषण है, व्यक्तिगत है या प्राइवेट स्पीच है, तो क्या हो जाएगा, वाइगोस्की से वो रिलेटेड होगा। ये दो जो लाइन से आपको याद रखना है। और है इन दोनों में जो है, इनके अनुसार, यानी वाइगोस्की के अनुसार, भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। इसका मतलब हो गया, बच्चे जो भाषा बोलते हैं और बच्चे जो सोचते हैं, बताया जाता है कि दोनों अलग अलग होता है, यानी ऐसा उन्होंने कहा। और बाद में धीरे धीरे बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 साल, 2 साल, 4 साल, तो क्या होता है, ये दोनों एक में बाद में क्या होता है, मिल जाता है, यानी भाषा और चिंतन एक साथ मिल जाता है। अर्थात बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जब बोल रहा है तो बोल ही रहा है, जब सोच रहा है तो सोच ही रहा है ना। लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो सोचना और बोलना दोनों क्या होता है, आपस में मिल जाता है, ऐसा है। वाइगोस्की बाद में विचार में कहा कि पहले भाषा आती है, यानी उसने कहा जो भाषा है, यानी चिंतन और भाषा में क्या पहले आएगा। तो वाइगोस्की कहते हैं पहले भाषा आता है, यानी पहले भाषा में बच्चे सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं। यानी उसका कहना इस तरह से है कि बच्चे जब सोचेंगे तो सोचेंगे क्या, किस लैंग्वेज में सोचें। जैसे आप भी सोचते हैं तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं, किस लैंग्वेज में सोच रहे हैं। कोई जो हिंदी का हिंदी में सोच रहा है, जो इंग्लिश का है बैकग्राउंड इंग्लिश में सोचता है कि ये बोलेंगे, ऐसा करेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि पहले भाषा सीखता है, उसके बाद वो चिंतन करता है। लेकिन इसी में क्या है, जो भाषा संज्ञानात्मक विकास, यानी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, को इम्पोर्टेंट एंड सुगम, यानी फैसिलिटेट बनाती है। यानी भाषा क्या करता है
यानी भाषा वर्ड भी आपको रखना है। भाषा जो इस्तेमाल किया, भाषा को ज़्यादा महत्व दिया, वो किसने दिया था? वाइगॉस्की ने दिया था। और इसी तरह क्वेश्चन रहेगा कि भाषा का महत्व जो नहीं दिया था वो कौन था? जीन पियाजे ने था, जो भाषा का महत्व नहीं दिया था। तो भाषा क्या है? जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें क्या करता है? इम्प्रूवमेंट करता है, उसको और महत्व देता है और अच्छा बनाता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी करता है। तो क्या है वो? भाषा। यानी भाषा का विकास जितना अच्छा होगा, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो उतना अच्छा विकसित होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था आपका लेव वाइगोस्की ने। वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों, कल्चरल जो टूल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रहेगा कल्चरल टूल्स क्या है। कल्चरल टूल्स याद रखना है। तो सांस्कृतिक उपकरणों यानी जैसे मैप हो गया, लैंग्वेज हो गया, कैलकुलेटर एक्सेट्रा है, इस पर महत्व यानी जोर देती है। तो सांस्कृतिक उपकरण रहेगा, तो ये किससे रिलेटेड है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से। जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म किया। यानी पैसिव प्रोसेस यानी निष्क्रिय से सक्रिय में, एक्टिव प्रोसेस में इन्होंने ट्रांसफ़र किया कि निष्क्रिय सक्रिय की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यानी जीन पियाजे ने कहा था स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा दुनिया का अनुभव, यानी बच्चे घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, नए नए खोज करेंगे। वहीं पर वाइगोस्की क्या कहते हैं? जो सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं इस चीज़ को। यानी बच्चा इस समाज में है, उसको हेल्प मिलेगा, समाज के द्वारा समाज में जो एक्टिविटी हो रहा है उसको देखेगा, सामाजिक लोग उसको हेल्प करें, समाज के लोग, तो क्या करेगा? बच्चा ज़्यादा सीखेगा। इन दोनों का डेवलपमेंट में थोड़ा थोड़ा अंतर बताया कि कैसे बच्चे सीखते हैं। यहाँ पर है दोनों के, पियाजे और जो वाइगोस्की है, दोनों के डिफरेंस हैं एक साथ। तो रेडिकल यानी वो देखते हैं जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जबकि वाइगोस्की का क्या है? सामाजिक रचनावादी है। ये आपको सामाजिक बार बार वर्ड है आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक ही है, ये सामाजिकता पे जोर देते हैं। पियाजे का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास ज़्यादातर संस्कृतियों में सार्वभौमिक होता है, यानी यूनिवर्सल होता है। वाइगोस्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में भिन्न होती है, यानी अलग अलग जो है संस्कृति होगा उस तरह से उसका संज्ञानात्मक विकास होगा बच्चों में। संज्ञानात्मक विकास में भाषा पर जोर देने के लिए पियाजे की आलोचना की जाती है, यानी उन्होंने भाषा पर जोर ना देने के लिए नहीं दिया था, जिसके लिए उसकी आलोचना किया जाती है। भाषा तो बहुत ही जरूरी है, जिस बच्चे में जिस तरह से भाषा का विकास होगा उस तरह से और भी ज़्यादा उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जितना जल्दी बच्चा भाषा सीखता है उसमें उतना जल्दी क्या होता है? विकास होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? देरी से भाषा सीखते हैं, उसमें विकास की प्रक्रिया भी धीमी होती है। वहीं पर जो वाइगोस्की है, इन्होंने क्या था? भाषा की भूमिका है उस पर अधिक जोर दिया। ये आपको याद रखना है किसने दिया और किसने नहीं दिया। भाषा उसके विचारों पर निर्भर करती है। विकास अर्थात विकास भाषा से पहले आता है, यानी विचार भाषा से पहले आता है। इनका जो है, जो पियाजे कहते हैं, जो थॉट है बच्चे में, थॉट पहले आता है, भाषा बाद में आता है। वहीं पर जो वाइगोस्की है, ये क्या कहते हैं कि भाषा पहले आता है और थॉट बाद में बच्चे में आता है। यही है दोनों में अंतर। इसके बाद है विकास सीखने की ओर ले जाता है, यानी कहने का था डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, यानी पहले क्या होता है? डेवलपमेंट यानी विकास होता है बच्चों में, फिर वो क्या करता है? सीखता है। ये कौन का? जीन पियाजे ने। और वहीं पर वाइगोस्की क्या कहते हैं? सीखना विकास में मदद करता है, और सीखना विकास का एक क्या है? उपकरण है। यानी लर्निंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट, यानी बच्चे पहले सीखता है तब उसका विकास होता है। तो दोनों का अपना थॉट है, दोनों अपने अपने तरह से समझाए हैं और दोनों ही सही है। समझाने के बस उसका तरीका जो है उसके अनुसार वो सही है। यानी ये कहते हैं पहले बच्चे सीखते हैं तब विकास होता है, बात बिल्कुल सही है। बच्चे सीखेंगे तो उसका विकास कहाँ से होगा? वहीं पर जीन पियाजे क्या कहते हैं कि विकास हो रहा है तब बच्चे सीख रहे हैं, उनका भी अपना तरीका है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इंट्रा टू इंटर, जैसे आपको बताया था पहले शुरू में ही चैप्टर का, जो विकास क्या है? अंतर से अंतर तक होता है, इंट्रा से इंटर। यानी किसने कहा? पियाजे ने कहा था डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इंटर टू इंट्रा। ये किसने कहा? वाइगोस्की ने कहा। ईगोसेंट्रिज्म है, ये याद रखना था, ऑकर्स बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव इमैच्योरिटी, यानी जो अहम वार्ता है या जो बच्चे अपने आप से जो बात करते हैं, अहम वार्ता, निजी वार्ता है, तो वो जो क्या होता है? ईगो अहम केंद्रवाद संज्ञानात्मक अपरिपक्वता के कारण होता है। यानी क्या बता रहे हैं? जो ईगोसेंट्रिज्म है बच्चे में क्यों होता है? यानी बच्चे बड़बड़ा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं,
कभी कभी घर में भी कोई काम कर रहा है तो भी बोलते हैं, बड़े आदमी भी बोलते हैं, बहुत समय अपने आप में बात करते हैं, बोल के भी करते हैं, सोच के करते हैं। तो उनके अनुसार है कि ये क्या है, अपरिपक्वता के कारण होता है। बच्चे अपरिपक्व हैं, छोटा, इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो वो बोल भी रहे हैं। और वहीं पर क्या कहते हैं, जो निजी भाषण विकास में मदद करता है और संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या था, पियाजे और वाइगोत्स्की का डिफरेंसेस था, और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है कि देखना है ये, इसको अच्छी तरह से समझिए कि किसने क्या कहा, भाषा किसने कहा, समाज का कौन है, सामाजिक शब्द का यूज किसने किया, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ही बारीकी अंतर रहेगा। आप इस वीडियो को बहुत अच्छा से देखिए, समझिए, और समझने के बाद तब आप आंसर दीजिए, देखिए आप कर पा रहे हैं। तो इसमें हम जो है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी लाए हैं, जैसे हैं सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी इस तरह का रहेगा तो आप समझ जाइएगा ये सहयोगात्मक यानी हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो हेल्प है तो हेल्प ही तो है, आपका ZPD जो है वो हेल्प है, इसका फोल्डिंग है वो भी क्या है, शुरुआत में हेल्प है। तो सहयोगात्मक है, एक दूसरे का मदद ले रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। कई सारे आपका मनोविद का नाम दे देगा, तो किससे रिलेटेड होगा, वाइगोत्स्की से। संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, यहाँ भी सहयोग है, सहयोगी प्रोजेक्ट है, सहयोग देना, इस तरह के वर्ड रहेगा। या रहेगा पारस्परिक, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, या रहेगा सामाजिक अंतःक्रिया, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रियाएं। इस तरह का यदि रहता है वर्ड्स तो भी आपको समझना होगा कि ये किससे रिलेटेड है, वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में हमने आपको डिफरेंस भी बताया, और यही ज़्यादातर पूछा भी जाता है। और आज ZPD आप अच्छा से और एक बार देखें और एक बार समझें, ZPD क्या है, इसका फोल्डिंग क्या है, इसके ऊपर ही आधारित रहता है आपके प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आप यदि ये वीडियो ध्यान से देखें हैं और समझ लिए हैं तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद।